शिखा नागर और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कोई स्कूल है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, बहुत कम शिक्षक है, तो उस हिसाब से स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। अब शिक्षक ही नहीं है तो शिक्षक पढ़ाएंगे कैसे स्कूल में? शिक्षक नहीं रहेगा तो कर पाएगा बेटा, उसका बेटा इतना बड़ा स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन माँ ये क्यों नहीं कहती है कि बेटा जब उसका बेटा बाप बोलने नहीं लगा, अपना बाप का नाम नहीं सिखाता, तब तो पूरा मोहल्ला का नाम रख के रखा था। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं रांची टाटा रोड NH-30 के बुनियादी में मौजूद हूँ। यहाँ आम बगान है, इस आम बगान में आज जेली के इस पार्टी की जो है वो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है खतियानी उलगुलान जनसभा। इस जनसभा में यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो मौजूद है, साथ ही साथ झारखंड की शेरनी जिन्हें कहा गया है, ये नवाजा गया है सोशल मीडिया के द्वारा, वो भी मौजूद है। साथ ही साथ जेली केसेस के केंद्रीय समिति के महिला अध्यक्ष जो है दमयंती मुंडा, वो भी मौजूद है। उन्हीं की अगुवाई ये कार्यक्रम किया जा रहा है। सीधे तौर पर हम लोग इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य के साथ बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ आम बगान। जी बताया जाए, आज खतियानी उलगुलान जनसभा क्या है ये? देखिए, हमारा जनसभा राज्य के 81 विधानसभा में चल रहा है और चूंकि ये नौबत क्यों आया, ये सवाल सरकार से है और राज्य की जनता से है कि आखिर ये उलगुलान का अवसर नौबत क्यों आया। ये प्रदेश के विभाजन का उद्देश्य था कि इस राज्य के लोगों को अधिकार मिले, इस राज्य की महिलाओं को उनका सम्मान मिले। लेकिन आज 22, 23 साल और 24वें साल में हम लोग प्रवेश कर गए, लेकिन आज तक राज्य को ठगने का प्रयास किया जाता है। आपके बीच में विधानसभा का चुनाव आता है, आपके बीच में लोकसभा का चुनाव आता है, लेकिन ये चुनाव मात्र चुनाव बनकर रह जाता है। जितनी उम्मीदों के साथ में, इतनी आशा उम्मीद के साथ में राज्य की जनता, राज्य के जनमानस अपने नेता को चुनने का काम करता है, लेकिन नेता हम लोगों को बेवकूफ बनाता है और सदन में जाता है और अपनी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगा इस पर वो मूल्यांकन करता है। झारखंड प्रदेश के लोगों का तकदीर कैसे बदले, झारखंड राज्य के लोगों की तस्वीर कैसे बदले और राज्य का जो बदहाली से राज्य गुजर रहा है इस पर कैसे पूर्ण विराम लगे, इस पर चिंता लोग नहीं करते हैं। राज्य के जो नेता है वो चिंता नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं। आज देख लीजिए, जिस गिरिडीह क्षेत्र से मैं आता हूँ, जिस गिरिडीह लोकसभा से मैं आता हूँ, वहाँ के सांसदों ने जितनी बार सांसद को चुना है, चाहे रविंद्र पांडे की आप बात कर ले, चंद्र प्रकाश चौधरी की बात करें, हम लोगों ने पूजनीय मतदाताओं ने, पूजनीय जनताओं ने चुनने का काम किया। लेकिन बदले में आप यदि चंद्र प्रकाश चौधरी की यदि बात करेंगे तो चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपनी पत्नी को विदाई का बनाने का काम किया है। गिरिडीह लोकसभा में हम लोग उनको बड़ी आशा के साथ चुने, लेकिन आज देख लीजिए गिरिडीह के विषय पर उन्होंने कभी बात नहीं किया। रामगढ़ कैसे सुंदर हो उस पर बात किया है, लेकिन साहब ने रामगढ़ को भी सुंदर नहीं किया। इससे पूर्व में यदि आप रविंद्र पांडे की बात करें तो 5-5 बार हम लोग जेएमएम को मदद कर रहे हैं क्या? जेएमएम को मदद कर रहे हैं क्या? क्यों जेएमएम को बी टीम लगती है आपकी? हमने सबसे ज्यादा यदि विरोध किया है, आपके बीच में देवेंद्र दा है, आपके बीच में बेबी महतो जी, हम लोगों ने मंच से यदि खुला चुनौती किसी को दिया है या सबसे ज्यादा हम लोगों ने यदि किसी का विरोध किया है वो तो हेमंत सोरेन का विरोध किया है। आप दूसरों की बात खोल ले, यदि हमारे स्टेटमेंट को आप यदि खंगालोगे, हमारे भाषण को यदि खंगालोगे, तो हमने हर मन से हेमंत का विरोध किया है, हेमंत सरकार की नीतियों का विरोध किया है। वर्तमान में जो मुखिया विराजमान रहती है, पत्रकार महोदय, जो सरकार पर काबिज रहती है, जो सरकार पर आसीन रहती है, राज्य की जनता और देश की जनता सवाल राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से करती है। हमने हमेशा विरोध किया हेमंत सरकार की। यदि कोई ये कहता है कि हम बी टीम है तो उनको भिड़ाइए हमसे, उनको मिलाइए हमसे। खुला चुनौती आपके चैनल के माध्यम से कि हम क्रांतिकारी साथी जितने भी हैं, हमारी बहनें जितने भी क्रांतिकारी विचारधारा के साथ में आई है, सीधा डिबेट के लिए उनको चुनौती करें। लोकसभा क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं कई जगहों में, रांची को देखें तो कितनी तैयारी है आपकी पार्टी के? जमीन पे कहाँ है आप? बिल्कुल, ये जमीन, ये ग्राउंड, हमने कहा था कि हमारा नुक्कड़ सभा के माध्यम से, छोटे छोटे जनसभाओं के माध्यम से अपने लोगों के अंदर चेतना जगाने का हम लोगों ने प्रयास किया है और ये चेतना राज्य के हर जिलों में जा रहा है। मैं अभी कोल्हान से आया, कोल्हान में हमारा कार्यक्रम रहा, फिर आप अभी जामताड़ा चले जाओ, सारठ चले जाओ, रांची चले जाओ, हर एक गाँव में यदि आप जाओगे तो जेबी केसेस का बोलबाला है। जयराम महतो की विचारधारा से सारे लोग प्रभावित हो चुके हैं। इस बार राज्य की जनता बदलाव चाहती है और बेशक बदलाव होना चाहिए, इसलिए कि यदि एक रोटी को आप पलटोगे नहीं तो वो रोटी जल जाता है। सत्ता को यदि नहीं पलटोगे तो वो सत्ता इंसान को गुलाम बनाने की तैयारी चलता है। इसीलिए इस बार राज्य सरकार को हम लोग बदलेंगे और युवाओं की सरकार को लाएंगे और अपने राज्य को सुंदर बनाएंगे और वही राज्य को बनाएंगे जिस राज्य को शायद बिरसा मुंडा ने देखा था कभी सपने में। उस राज्य बात आप बिरसा मुंडा की करते हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों का उली हाथों जाना हुआ नहीं है।
नहीं गए हैं आप? गए हुए हैं। और आपको मैं बताता चलूं कि सवाल शायद इतना यदि राज्य सरकार के नेताओं से किया रहता आप लोगों ने, हम लोग मुस्तैदी से वहाँ भी सवाल करते हैं। आपसे ये सवाल है कि आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो अभी तक क्यों नहीं गए हैं उलियातू? आदिवासियों की राजनीति कैसे करिएगा? हमारे लोग जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता गए हैं, हमारे आदिवासी बहनें गई हैं, आदिवासी भाई गए हैं। आपको शायद रिपोर्ट नहीं मिल पाई है, आप रिपोर्ट खंगालने का काम करें। हमारे बीच आ चुके हैं। अब हम लोग का इंतजार का घड़ी खत्म हो चुका है।